श्रीमद् भगवद गीता का यह 40वां भाग और 14वां अध्याय प्रस्तुत है। इसमें भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से जीव योनि में गर्भ धारण करता है और सतरजतम ये तीन गुण किस प्रकार से शरीर को मन बुद्धि को प्रभावित करते हैं, यह बात समझाई गई है। श्री भगवान बोले, ज्ञानी में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर यानी इसको जीवन में धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, महत रूप ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भ धारण करने का स्थान है। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को धारण करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां यानी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर से बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में तत्गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तम गुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान वह इस जीव आत्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढक कर तमोगुण उत्पन्न करता है अर्थात बढ़ाता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक उत्पन्न होते हैं, उस समय से ही जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है शरीर में। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों और इंद्रियों में यानी स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का काम भाव से आरंभ अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति यानी कर्तव्य कर्मों से हट जाना और प्रमाद निद्रा आदि अंतःकरण यानी अंतःकरण की मोहिनियां वृत्तियां ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण को बढ़ा लेता है और
उस सत्व गुण के काल में जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्पन्न कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, वह सदगति को प्राप्त होता है। सत्व गुण जब मृत्यु के समय शरीर में हृदय में बढ़ा हुआ हो, यानी सत्व गुण की प्रवृत्ति हो, तब मनुष्य के यदि प्राण छूटते हैं तो मनुष्य को सदगति प्राप्त होती है और वह अच्छे लोकों को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये तीनों गुण सत रज तम, इनके सहयोग से क्या क्या होता है सब बताया है। इसी के साथ सभी को जय जय श्री कृष्ण।